श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों काशी में चल रही ज्ञानव्यापी शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन था। आज गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और अंत में कार्तिक मास के उपाय भी बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखें। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति माँ और माला से जुड़ा रहता है उसकी ज़िंदगी में कभी हार नहीं होती। माँ मतलब अपनी माता का सेवा करना, उनकी आज्ञा मानना, उनका पालन करना, और माला मतलब पूजा पाठ धर्म से जुड़े रहना। इन दो से अगर यदि व्यक्ति जुड़ा रहता है तो उसे ज़िंदगी में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरुजी ने आगे कहा, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से या फिर अपने दुकान की ओर जा रहा है लेकिन उसे समय नहीं है कि वो मंदिर में दर्शन करने जाए और उसके घर के आसपास की गली में कहीं मंदिर है तो सिर्फ वह शिखर के ही दर्शन करके चला जाए तो उसमें ही शंकर के दर्शन का मान्यता होगी और उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। आज की कथा में गुरुजी ने एक पत्र लिया। पत्र में एक माँ ने लिखा कि उसके बेटे को हाथ में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन करवाने से पहले अपने बेटे से कहा कि ऑपरेशन करवाने से बहुत सारी बीमारियां बाद में खड़ी हो जाती है, तो शंकर जी को बेलपत्र और एक लोटा जल समर्पित कर। उन्होंने एक लोटा जल समर्पित करा और बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाई और जो जल झेल कर लाए वो गठान पर लगाना चालू करा और उसका पान करना चालू करा। तो सिर्फ 20 दिन में उस बच्चे की गठान समाप्त हो गई। आगे की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो अपने मन में यह बात ना लाए कि उनका स्वरूप कहाँ है, उनका मुख कहाँ है, हस्त किधर है, चरण किधर है। यह बात अपने मन में, अपने चित्त में ना लाए। शिव जी का प्रतीक ही शिवलिंग है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वह भी एक गोले की तरह ही होता है, अर्थात शिवलिंग में ही शंकर का पूरा परिवार बसा हुआ है। जो पीठिका वाला भाग होता है वो माँ जगत जननी का हस्त कमल है। जो शंकर जी का राइट भाग होता है जलाधारी के यहाँ वह गणेश जी वाला भाग होता है। लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी होते हैं। शिवलिंग में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो उनकी सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी होती है। जो जलाधारी होती शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता है जिससे वह उनकी 5 पुत्री जया, विशेरा, शावलीवारी, दोतली और देव होती है। और यही शंकर जी का पूरा परिवार शंकर जी में ही समाया हुआ है। तो आप अपने मन में यह बात ना लाए और शंकर जी का स्मरण करें और जल चढ़ाएं। दोस्तों अब आपको आंवला नवमी और दशमी तिथि का बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। यह उपाय कार्तिक मास में जब भागवत कथा की थी उसी से यह उपाय निकाल कर मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों यदि आपके घर में धन संपदा की कमी हो, लक्ष्मी की कमी हो, आप बहुत परेशानी में जी रहे हैं तो आपको करना क्या है, आंवले नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के समय से लेकर 7 साढ़े 7 के बीच में आप यह कभी भी कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाए और कनक धारा पाठ करें। यह कनक धारा पाठ करने से आपके घर में कभी भी धन, लक्ष्मी, संपदा की कमी नहीं होगी। आपके पास यदि कनक धारा पाठ की किताब नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके यह पाठ कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती हो तो आप कनक धारा का पहला श्लोक और आखिरी श्लोक पढ़ने मात्र से भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यह पाठ जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी को किया था। दोस्तों कार्तिक मास की दशमी तिथि पर तुलसी का दीप जलाना बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपको करना क्या है, कार्तिक मास की दशमी तिथि पर एक तुलसी की डंडी लेनी है, उसे घी में भिगोना है और घी में भिगोने के बाद अपनी कामना करके दीपक में रखकर भगवान के सामने उसे जला दे और उससे आरती कर दे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान का दोबारा जन्म पृथ्वी पर नहीं होता है, वह जिंदगी भर गोलोक में वास करता है। गुरुजी ने बताया है कि दीपक 24 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ तुलसी का दीप होता है। दोस्तों यदि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी कहीं तीर्थ स्थान पर दर्शन करने नहीं जा सके, कहीं तीर्थ
स्नान करने नहीं जा सके तो उन्हें कार्तिक मास में 108 लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। उसे यह घी का दीपक नारायण जी, राम जी, किसी भी देवता के मंदिर में यह दीपक जलाने से आपको सारे तीर्थों का फल कार्तिक के महीने में मिल जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री महाकाल।